लेको कैमरामैन को कहूँगा कि मेन एंट्रेंस पहले आपको दिखाए। ये दरवाज़ा मुख्य दरवाज़ा है, सदर दरवाज़ा इस किले का आप कह सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद एक रास्ता दिखाई देता है। हालांकि ऐसे रास्तों में जाना ख़तरनाक ही होता है, क्योंकि सुनसान किलों में अक्सर चमगादड़, बड़ी बड़ी या सांप वगैरह होते हैं जो बहुत जहरीले होते हैं। हमारे पास टॉर्च है, टॉर्च की रोशनी में हम बहुत एहतियात से आगे बढ़ेंगे। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि संभल कर वो मेरे पीछे पीछे आए। और ये मेरे देश का झंडा जो यहाँ पर लहरा रहा है। सलाम मादरे वतन तुझे सलाम। उस डूबते हुए सूरज को देखकर एक शेर याद आता है कि सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। कैमरामैन दिखाइए। ये दरअसल इस तरीके के रास्ते जो हैं जनरली, ये देखिए मेरी टॉर्च की रोशनी में आपको दिखाई दे रहा है ना। ओह बहुत खूबसूरत, काफ़ी ऊंचाई पर हम आ गए हैं। एक दूसरा बुरुज जो पूरी तरीके से धराशायी हो गया। ये सामने देखिए खूबसूरत नज़ारे। क्या है? सांप पत्थरों में किस तरीके से बनाए गए हैं। ये बेल बूटे हैं कि कुरानी आयतें हैं, ये समझना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। माइलस्टोन पर देख रहे हैं आप शेरगढ़ 4 किलोमीटर। दरअसल हम मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले की मुल्ताई तहसील में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर एक ऐतिहासिक किला है जिस किले के बारे में कहा जाता है ये गोल्डन कालीन किला है, लेकिन बाद में मुग़ल शासकों का यहाँ पर राज रहा। तो हम चलकर आपको वो किला दिखाएंगे, उसके आसार किस तरीके के यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। अगर एपिसोड हमारे पसंद आते हैं तो लाइक करें। और आपसे एक जो गुजारिश मैं बार बार करता हूँ कि अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करेंगे यानी कमेंट करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि आपके कमेंट हमारी दरअसल ताकत होते हैं, उसी के ज़रिए हम काम कर पाते हैं। तो यहाँ से 4 किलोमीटर चलने के बाद हम नागपुर से लगभग 120-25 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त हैं। सुबह 7 बजे हम निकले थे। सुबह 7 बजे निकलने के बाद हमने रास्ते में आमनेर में 6 एपिसोड की शूटिंग की, उसके बाद प्रभातटन में भी एक एपिसोड की शूटिंग की। अब शेरगढ़ के किले की तरफ, शेरगढ़ भी कहा जाता है, शेरगढ़ भी कहा जाता है। हालांकि शेरगढ़ के नाम से कई किले हिंदुस्तान में मौजूद हैं, लेकिन चलकर यहाँ देखेंगे, यहाँ पता लगाएंगे ये कौन सा शेरगढ़ है। तो चलिए शेरगढ़ की तरफ चल रहे हैं। वो सामने एक खूबसूरत नज़ारा है, पहाड़ी इलाका है, बैतूल ज़िला मध्य प्रदेश। बहुत अच्छी बात पता लगी कि कार चली जाएगी फ़िलहाल वहाँ तक। रास्ता तो अल्लाह आप देख ही रहे हैं कितना ज़बरदस्त है। बरसात में आप बिल्कुल यहाँ नहीं आ सकते हैं, सोचिएगा भी नहीं आने के लिए। शेरगढ़ के रास्ते में आपका शिकार हो जाएगा। और अभी इस वक्त बज रहे हैं 4:30 बज गए, 5 बज चुके हैं। सूरज डूबने में 1 घंटा 20 मिनट है। अगले 1 घंटे 20 मिनट में हमको किला भी देख लेना है और लौट के हाईवे के ऊपर वापस भी आना है। ये भी दिलचस्प बात है। हकीकत तो ये है कि शेरगढ़ को मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। शेरगढ़ में मेरे साथ, मेरे कैमरामैन के साथ जो कुछ हुआ, शूटिंग करने के बाद लगभग शाम 6 बजे हमारी शूटिंग मुकम्मल हो चुकी थी। सर्दियों के दिन थे, फरवरी का महीना था, आप भी जानते हैं सूरज जल्दी गुरूब होता है। उसके बाद लगभग हम लोग 10 बजे तक वहाँ पर रात फंसे रहे। बड़ी दुश्वारी हुई, बड़ी तकलीफ़ें उठाई हमने, बहुत पैदल चला। क्या क्या हुआ वो सारी दास्तान मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह इस एपिसोड के बाद दास्तान में। वाकई हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अच्छा भी हुआ। हम निकले वहाँ से और बड़ी मुश्किल से निकले, लोगों की मदद से निकले। क्या हुआ था वो सब आपको बताऊंगा दास्तान में इंशाल्लाह बहुत जल्दी। शेरगढ़ के सफ़र की बातें। फाइनली बहुत उबड़ खाबड़ रास्तों से सफ़र करते हुए हम शेरगढ़ के किले के पास पहुंच चुके हैं। ये सामने में बुर्ज एक दिखाई दे रहा है जिस पर हमारे देश का, हमारे मुल्क का झंडा भी दिखाई देता है लगा हुआ। ये सामने से एक भाई साहब आ रहे हैं, इनसे बात करेंगे हम शेरगढ़ के किले के हवाले से। ये दरअसल
पूरी ये सामने जो घाटी जो दिखाई देती है वर्धा नदी की घाटी है। यहाँ पर एक वर्धा नदी के ऊपर में डैम बन रहा है क्या? यहाँ पर वर्धा नदी के ऊपर में एक डैम बनाया जा रहा है। वर्धा नदी का उद्गम भी यहीं से करीब में ही है। आपका क्या नाम है भाई साहब? दिलीप? सूर्यांशी? अच्छा, तो ये किले में जाने का रास्ता कहाँ से? यहीं से है। यहाँ पर क्या क्या है किले के अलावा? अच्छा, एक आध दरगाह भी है बोलते हैं यहाँ पर, सामने में ही है क्या? किसकी दरगाह है वो? कुछ पता नहीं है आपको? तो चलिए पहले किला देखते हैं, फिर उसके बाद दरगाह आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये सामने में देखिए एक दरगाह दिखाई दे रही है, पहले हम उसी तरफ चलेंगे। आइए दरगाह आपको पहले दिखा देते हैं, फिर किले की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल मध्य भारत में 15वीं शताब्दी की अगर बात करें तो गोंड शासकों का सुनहरा दौर था। उस दौर में जबलपुर गढ़मंडला के राजाओं का बहुत ऐसा दौर था कि उन्होंने पूरे इस इलाके में मध्य भारत में कई किले बनवाए, कई किले तामीर करवाए। तो ऐसा कहा जाता है कि ये किला भी उन्हीं लोगों का बनवाया है, राजा संग्राम शाह, जिनका नाम था 52 गढ़ उन्होंने बनवाए थे। बाद में मुग़लों की आमद के बाद इसको भी हम बरार का ही किला कहेंगे, क्योंकि यहाँ से बैतूल ज़िले में जो खेरला का किला है उसको बरार का अंतिम किला माना गया है। यहाँ पर एक सामने में मज़ार है। इस मज़ार के हवाले से कहा जाता है कि ये किसी शेर खान नामी बुज़ुर्ग की मज़ार है और इन्हीं के नाम पे इस किले को शेरगढ़ कहा गया है। एक दूसरी बात यह है कि कोई शेर सिंह थे, वो गोंड शासक थे, उनके नाम पर इस किले का नाम है शेरगढ़ का किला। बहरहाल जो भी है, ये देखिए सामने मज़ार है। ये शेर खान साहब के बारे में ये कहा जाता है कि शेर खान साहब की शुरुआती ज़िंदगी जो थी बहुत उतार चढ़ाव वाली थी। आप एक जो डाकू होते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे डाकू जो पैसे वालों को, अमीरों को लूट के गरीबों में माल बांटते हैं, उस तरीके की छवि आपकी थी। बहुत दूर तक के इलाके में आप जाया करते थे डकैती डालने के लिए अमीरों के यहाँ, साहूकारों के यहाँ, जो ख़ास तौर पे ब्याज वगैरह पे बहुत ज़्यादा गरीबों को परेशान किया करते थे और कहते हैं गरीबों में सारा माल लाकर बांट दिया करते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने बुजुर्गियत इख्तियार कर ली, तसव्वुफ़ की तरफ चले गए और यहीं पर सारी ज़िंदगी अपनी बिता दी। तो ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं शेर खान का ये मज़ार है। ये सामने शेरगढ़ का किला दिखाई देता है, ऊंचाई पर चलेंगे और वो किला भी आपको हम पूरा दिखाएंगे। आइए करीब से, ये नया कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है। यहाँ पर ये इमली के पेड़ के नीचे भी एक मज़ार है। कोई बंदा नहीं है यहाँ, ना कोई बंदे की ज़ात है किसी से हम पूछ सकें इस मज़ार के हवाले से। बहरहाल आप देख लीजिए करीब से। बस ये दीवार जो देख रहे हैं, दीवार के उस तरफ वर्धा नदी पर एक डैम बनाया जा रहा है, वो डैम मौजूद है और वर्धा नदी का ओरिजिन जो है वो भी यहीं पर है। देखिए ये सामने एक मज़ार दिखाई दे रही है, उसके बाद ये गुंबद वाली एक मज़ार दिखाई देती है। भी छोटी छोटी कुछ कब्रें दिखाई देती हैं। यहाँ देखिए पीछे में भी कुछ मज़ारें दिखाई देती हैं। काफ़ी मज़ारें, हो सकता है इस मुसलमानों की आमद के वक्त जब ये किला उनके कंट्रोल में रहा हो तो जो सिपाहियों का इंतकाल हुआ करता होगा उन्हें यहाँ पर सुपुर्द खाक किया जाता रहा होगा। ये दिखा दीजिए, नया कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर भी एक मज़ार है। आप साहिब मज़ार के बारे में कहा जाता है कि शेर खान की मज़ार है। इमली का पेड़ है, यहाँ पर इमलियाँ गिरी हुई है। देखिए मुझे एक इमली मिल गई, इसे मैं बाद में खाऊँगा, जेब में रख लेता हूँ फ़िलहाल। चलते हैं वो ऊपर, वो झंडा सूरज की रोशनी के पास शेरगढ़ के किले में। आइए चलकर देखते हैं वहाँ पर क्या क्या है। ये दूर मज़ार जहाँ पर अभी कुछ देर पहले थे, काफ़ी ऊंचाई पर हम आ गए हैं। काफ़ी दम लगता है ऊपर आने में। किले के बिल्कुल दरवाजे पर हम पहुँच चुके हैं। आप देखें इस शानदार किले को। कैमरामैन को कहूँगा कि मेन एंट्रेंस पहले आपको दिखाए। ये दरवाज़ा मुख्य दरवाज़ा है, सदर दरवाज़ा इस किले का आप कह सकते हैं। सामने देखिए 2 फ्लावर बने हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एक फ्लावर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टाइल की बात करें तो पूरी तरीके से मुग़ल स्टाइल में ये किला बनाया गया है।
अब आप यहाँ देखिए, ब्लैक बेसाल्ट स्टोन है, उसके अलावा भी कई तरीके के मिक्स पत्थरों को इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है। इस दरवाजे में अगर दाखिल होते हैं तो दरवाजे जिसमें लगाए जाते थे, कब्जे आप जिसे कहेंगे, दोनों तरफ दिखाई देते हैं, यानी यहाँ पर दरवाजे बंद हुआ करते होंगे। और वो सामने वर्धा नदी का डैम दिखाई देता है जो बन रहा है। यहाँ पर आने के बाद एक रास्ता दिखाई देता है। हालांकि ऐसे रास्तों में जाना ख़तरनाक ही होता है, क्योंकि इस सुनसान किलों में अक्सर चमगादड़, बड़ी बड़ी या सांप वगैरह होते हैं जो बहुत जहरीले होते हैं। हमारे पास टॉर्च है, टॉर्च की रोशनी में हम बहुत एहतियात से आगे बढ़ेंगे। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि संभल कर वो मेरे पीछे पीछे आए। पहले मैं इस तरफ चेक करता जाऊँ। इसको देखिए, ये यहीं के लोकल पत्थरों को मिलाकर ईंटों के साथ मिक्स करके इसको बनाया गया है। बहुत मजबूत कंस्ट्रक्शन है। लगता है कि 14वीं-15वीं शताब्दी का कंस्ट्रक्शन रहा होगा। आइए, यहाँ से एक रास्ता दिखाई देता है। पहले मैं देखता हूँ संभल कर, कुछ है तो नहीं। आइए कैमरामैन, आ जाइए, आप भी संभल कर आइएगा। काफ़ी ऊंची सीढ़ियाँ हैं। ओहो, ये ऊपर आने के बाद बहुत शानदार नज़ारा दिखाई देता है। ये दूर देखिए, इस तरफ सूरज डूबने की ओर है और ये मेरे देश का झंडा जो यहाँ पर लहरा रहा है। सलाम मादरे वतन तुझे सलाम। उस डूबते हुए सूरज को देखकर एक शेर याद आता है कि सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। वो सामने देखिए कैमरामैन, दिखाइए, वो एक दरवाज़ा दिखाई देता है। वहाँ पर कुछ हिस्सा वहाँ पर दिखाई देता है, कुछ हिस्सा वहाँ दिखाई देता है। बहुत बड़ा किला तो नहीं है ये, सारी चीज़ें इसमें ख़त्म हो गई हैं, सब धराशायी हो गया है, लेकिन कुछ आसार मौजूद हैं जिसे हम आपको चलकर दिखाते हैं। चलिए करीब से देखते हैं वो सब चीज़ों को। आइए। आइए, संभाल कर। पंद्रहवीं शताब्दी का ये किला हो सकता है। ओए, चश्मा बच गया। यहाँ से थोड़ा सा दिखाइए कैमरामैन। ये देखिए, ये बुर्ज जो होता है यहाँ से शुरू होता है और एक रास्ता देखो यहाँ पर गया हुआ। जनरली ये रास्ता नहीं है, ये खजाने की तलाश में लोगों ने यहाँ पर रास्ता किया है। तो ये रास्ता ही है, क्योंकि सीढ़ियाँ भी नीचे जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये पता नहीं क्यों ये बनाया गया है ये रास्ता। करीब से इसको थोड़ा सा दिखा दो आप। ये देखिए, ये काफ़ी डरावना है, अंदर जाने की हिम्मत नहीं है इसमें। आइए और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं शेरगढ़ के किले को। काफ़ी झाड़ियाँ अंदर हो चुकी हैं। हम सबसे पहले उस वाले बुर्ज पर जाएंगे जो दरवाज़ा दिखाई देता है। वो क्या है उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, चलते चलते एक हिस्सा यहाँ कुछ दिखाई देता है ज़मीर, जैसे किले का कोई पार्ट रहा होगा पहले, ये यहाँ पड़ा हुआ है। इसमें ये सुराख दिखाई देता है आपको, ये सुराख किया गया है इस पत्थर में, लेकिन समझ में नहीं आता है ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। बहरहाल आइए। सूरज डूबने में बहुत वक्त नहीं है, हमें निकलकर हाईवे पर भी पहुंचना है और ये किला भी आपको दिखाना है। ये देखिए, ये भी पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है, सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा है। ये भी एक दरवाज़ा है, ये भी एक दरवाज़ा है। यहाँ पर भी उसी तरीके से रास्ता हुआ करता था, लेकिन पूरी तरीके से टूट चुका है। इसमें ख़ास बात यह है कि जहाँ दरवाजे लगाए जाते थे, ये जगह और ये दोनों जगह, इनके पत्थरों को भी निकाल लिया गया है खजाने की तलाश में। ये देखिए, यहाँ से एक रास्ता उतरता है नीचे की तरफ।
काफ़ी दुर्गम है। और ये रास्ता यहाँ से उस तरफ जाता है, वहाँ पर भी कुछ कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है। कोशिश करते हैं इसी तरफ से चलकर देखने की। ये पूरा मुगल शैली का किला है। अब देखिए ये बेल बूटे देख रहे हैं ना आप। लेकिन अफसोस ये होता है कि इन किलों का इतिहास बहुत हद तक मिलता नहीं है, किताबों में कहीं दिखाई नहीं देता है। इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन बदकिस्मती से कुछ मिलता नहीं। बस कहा जाता है किसी शेर सिंह का किला है। कुछ लोग कहते हैं शेर खान नामी एक डाकू हुआ करते थे जो यहाँ पर राज करते थे। उनकी दौड़ बहुत दूर तक थी, बहुत दूर तक जाकर वो लूट मार करते थे। अमीर साहूकारों को लूटते थे और लूट कर वापस यहाँ आते थे और यहाँ की प्रजा का ख्याल रखते थे। बहरहाल एक कमान यहाँ दिखाई देती है। वहाँ पर पहुँचे कैसे यार? ये रास्ता दिखता है, आइए इस रास्ते से चलते हैं। अब ये क्या चीज़ है, किस लिए बनाया गया, ये समझ के परे है। बहरहाल इन झाड़ियों में ये देखिए एक कमान है। ज़मीर ये भी एक कमान है, ये भी एक दरवाज़ा हुआ करता था किले में जाने के लिए, लेकिन ये पूरी तरीके से झाड़ियों से घिर चुका है। करीब जाकर देखो, दिखाइए, आइए इस तरफ हम लोग चलते हैं। काफ़ी संकरी झाड़ियाँ हैं, संभल कर आइएगा। वहाँ पर भी एक दरवाज़ा दिखाई देता है, उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। आप समझ, मेरा बैग जो है वो मुझे तकलीफ दे रहा है, काफ़ी झुककर चलना है हमें यहाँ। ओह, हम एक ऐसी जगह पर आ गए हैं, ये ऐसा लगता है किले का कोई कक्ष रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर वहाँ देखिए, वहाँ ताक दिखाई देते हैं। ये भी एक दरवाज़ा है, लेकिन रास्ता समझ में नहीं आता कहाँ से। इस तरफ चलकर देखते हैं। ये किले की बैरूनी दीवार है यहाँ से, हालांकि बहुत दूर है, लेकिन मैं बैग उतारता हूँ। एक मिनट, चलेंगे हम वहाँ, चलकर देखेंगे। ज़मीर तुम पीछे आओ मेरे। इन झाड़ियों से हम लोग निकलकर, ये बहुत कम हाइट की झाड़ी, चलते हैं। ओफ, फाइनली हम निकल कर एक, सुनाई दिया तुमको सांप की आवाज? यहाँ कहीं सांप है, संभल कर। कुछ लोग कहते हैं इसमें शेर भी रहा करते थे। ये देख रहे हैं, आइए इस तरफ। यहाँ पर भी कुछ दिखाई देता है, हम लोग एक्सप्लोर करते हैं इसको। ये इतना अगर हम निकल जाएं तो कुछ खुली जगह सामने दिखाई देती है। चलो। ओह, बहुत खूबसूरत, काफी ऊंचाई पर हम आ गए हैं। एक दूसरा बुरुज जो पूरी तरीके से धराशायी हो गया। ये सामने देखिए खूबसूरत नज़ारे। क्या है, सांप हो सकता है? हाँ हाँ, एक मिनट, कोई जंगली जानवर था लगता है जो हम लोग की आवाज से भाग गया। देखिए ये टूटा फूटा बुरुज शेरगढ़ के किले का। आइए चलते हैं। इन झाड़ियों से निकलना आसान नहीं है। ये चश्मा बहुत तकलीफ दे रहा है, इसको भी रख देना चाहिए। हम इस रास्ते से चल सकते हैं। एक रास्ता यहाँ जा रहा है, देखते हैं इस रास्ते को। वहाँ कोई इमारत नजर आती है। आइए मेरे पीछे आइए। ओह, ये तो काफ़ी दिलचस्प जगह है ज़मीर। यहाँ पर देखो,
ये एक टाँका है और टाँके में उतरती सीढ़ियाँ भी नज़र आती हैं। इस तरीके के टाँके मैंने देवगढ़ के किले में देखे हैं। पानी का स्टोरेज है ये देखिए। फिर यहाँ पर एक ऊंचाई दिखाई देती है, आइए इस ऊंचाई से देखते हैं। ये देखिए, ये किले का मुख्य कक्ष है। अगर हम इस तरफ देखें तो काफी ऊंचाई है, वो सूखी वर्धा नदी दिखाई देती है। ये खूबसूरत सा दरख्त आपके सामने नजर आ रहा है और किले का मेन कक्ष कहेंगे हम। सब कुछ यहीं पर इसी दरख्त के पास है। पानी का टाँका है, लेकिन वो वहाँ जाने का रास्ता समझ में नहीं आता। वो दूर झंडा देखिए, अभी कुछ देर पहले तक हम उस झंडे के पास थे। इस तरफ दरियाए वर्धा, दरअसल यहीं से 5-7 किलोमीटर दूर दरियाए वर्धा का उद्गम है। यहीं से दरियाए वर्धा निकलती है। तो चलिए कोशिश करते हैं कि कुछ और हिस्सा अगर हम दिखा सकें आपको। चलते हैं किले की तरफ। संभल कर उतरिएगा ज़मीर। अब रास्ता जो है हालांकि एक रास्ता ये भी जाता है। हिम्मत है चलने की इस तरफ? चलोगे? आगे मैं कि आगे तुम? आगे मैं। कैमरामैन कहते हैं गुरु आगे आप जाओ। चलिए कोशिश करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। फिर वहीं से झुकना है, फिर झुक झुक कर जाना है। हाँ ये देखिए, यहाँ पर एक रास्ता दिखाई देता है, वो देखिए। कैमरामैन दिखाइए। ये दरअसल इस तरीके के रास्ते जो हैं जनरली, ये देखिए मेरी टॉर्च की रोशनी में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये भी एक रास्ता है। हमने अंबागढ़ के किले में इस तरीके के कई रास्ते देखे हैं। आइए चलते हैं। ओहो, ये हम आ गए हैं किले के एक ऐसे हिस्से में। देखकर खुशी हो रही है। कई दरवाजे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए कई ताक दिखाई दे रहे हैं, दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। पूरी तरीके से हम इसको समझ लेंगे, उसके बाद ही अंदर हम दाखिल होंगे। ये 3 दरवाजे तो देख के ऐसा लगता है कि कोई मस्जिद हो जैसे। देखिए यहाँ पर कोई कतबात वगैरह कुछ नजर नहीं आते हैं, लेकिन देखते हैं आगे अंदर चलकर कि क्या है, कैसी इमारत है। ओह बहुत खूबसूरत इमारत है। ये देखिए, इसके गुंबद को तो अगर हम देखें तो इस तरीके का गुंबद हज़रत अमीर खुसरो के मज़ार का गुंबद बिल्कुल इसी तरीके का है। ये देखिए, यहाँ पर दिखाइए कैमरामैन करीब से। ये देखिए बेल बूटे पत्थरों में किस तरीके से बनाए गए हैं। ये बेल बूटे हैं कि कुरानी आयतें हैं, ये समझना पड़ेगा इसको। ओ दरअसल बहुत सारा हिस्सा इसका खस्ता हो गया है, लेकिन ये आप देखिए, आप भी देखिए, समझिए क्या चीज है ये। यहां पर इसमें नुक्ते इसमें दिखाई देते हैं कि इसको दिन की रोशनी में अच्छे से देखना चाहिए। ये दरअसल है क्या चीज। अगर ये यकीन जानिए कुरान की आयतें हैं तो किले के इस हिस्से में ये मस्जिद हो सकती है। 3 दर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं और वाकई ये सामने का हिस्सा, इसको देख के ऐसा लगता है कि वाकई कहीं ये इस किले की मस्जिद तो नहीं है। बहरहाल हम कयास आराइयाँ ही कर सकते हैं। एक इसके साथ साथ में दूसरा वाला भी कक्ष है, उसको भी देखते हैं। आइए, ये देखिए इसका भी गुंबद उसी तरीके से। बहुत संभल कर इसमें इन किलों में आना चाहिए। यहाँ से भी एक रास्ता बनाया गया। देखिए यहाँ पर इस तरीके के बेल बूटे बनाए गए हैं, बहुत खूबसूरत है अपने आप में। चलिए उस तरफ एक हिस्सा उस तरफ भी है।
लेकिन ये एक वाकई पहली ही रहेगी कि ये है क्या चीज़। इन 3 दरों को देखें इस तरफ तो वाकई ये लगती है कि किले की एक छोटी सी जैसे मस्जिद रही हो। यहाँ पर भी उसी तरीके का कक्ष है जैसे, लेकिन डिज़ाइन फ़र्क हो गया है। यहाँ पर कोई ऐसी निशानियाँ नहीं मिलती है, कोई कतबात नहीं मिलते हैं जिससे ये साबित हो सके कि आखिर ये इमारत है क्या। लेकिन ये हिस्सा तो बिल्कुल मस्जिद की ही तरह दिखाई देता है। इसमें 3 सफ़ हुआ करती होंगी या 2 सफ़ की मस्जिद रही होगी जहाँ पर लोग नमाज पढ़ा करते होंगे जब मुस्लिम शासकों का यहाँ पर दौर रहा होगा। बहरहाल आइए बाहर की तरफ चलते हैं, देखते हैं और क्या है इस किले में। एक हिस्सा ये दिखाई देता है, ये भी एक किले का बुर्ज है। इसको भी करीब से हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी एक हिस्सा दिखाई देता है। हिम्मत है समीर आगे बढ़ने की। ये देखिए ये एक रास्ता, गुप्त रास्ता है जो नीचे जा रहा है। बहुत करीब से दिखाओ समीर इसको। ये देखो, ये यहाँ से भी एक रास्ता चला गया है। दरअसल ये खजाने की तलाश में लोग काफ़ी यहाँ पर आते हैं। एक रास्ता इस तरफ से भी उतरता है। मैं आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ क्या है। यहाँ पर भी एक टाँका है। क्या है मालूम नहीं, पता नहीं ये क्या हो सकता है। एक सीढ़ियाँ इधर से जाती है। कैमरामैन तुम यहाँ पर आकर इस तरफ से सब सारी चीज़ें दिखा दो जो मैं अभी देख चुका हूँ। यह ऐसा बिल्कुल लगता है जैसे देवगढ़ का किला हो या अंबागढ़ का किला हो, बिल्कुल उसी तर्ज में बना हुआ है। अब सूरज बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है, हम लोग भी निकलने की यहाँ से कोशिश करेंगे। ये देखिए ये भी एक हिस्सा है, एक कक्ष है। कुल मिला के बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग किला है ये अपने आप में। ये देखिए, दिखाइए कैमरामैन, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये किला। देखते हैं ये रास्ता कहाँ जाता है। हो सकता है हमें आसानी से बाहर निकाल दे। आए तो हम बहुत तकलीफ से थे लेकिन ये रास्ता कुछ आसान सा दिखाई देता है। हाँ वाकई आसान है ये। अरे हम तो वाकई बाहर बहुत आसानी से आ गए। एक हिस्सा वो देखो ज़मीर, उसको भी दिखा दो। किले का एक हिस्सा वो छूट रहा है, उसको भी हम करीब से देख लेते हैं, उसके बाद क्लोज करते हैं। सूरज गुरूब होने के पहले हमें यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए शेरगढ़ का किला वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। छोटा है पर खूबसूरत सा है। ये देखिए मुख्य इमारत यहाँ से नज़र आती है। ये भी एक बुर्ज है और दूर खाइयाँ। ये कितना दुर्गम रहा होगा, कितना मुश्किल रहा होगा। दुश्मन इसको फतह करने की कोशिश भी नहीं करता होगा। इतना आसान नहीं था इस किले को फतह करना। इस तरीके के मध्य भारत में बहुत सारे किले आज भी मौजूद हैं। तो ऐतिहासिक शेरगढ़ का किला मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, जो मौजूद है बैतूल ज़िले में, मध्य प्रदेश में, तहसील मुल्तई में। शेरगढ़ बहुत ही प्यारी जगह है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड, हमारी मेहनत कैसी लगी आपको? अगर हमारा एपिसोड पसंद आता है तो आप इसको शेयर कर दें, अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई जगह से इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।